हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं ज़ीरो बुकलेट का चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 1 करेंगे। इसका कंप्लीट अर्थमेटिक के क्वेश्चन जितने हो सकेंगे पार्ट 1 में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो बुकलेट बहुत बढ़िया बुकलेट है अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। काफ़ी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर स्प्रिट और वाटर दे रखा है आपको, ठीक है। उसका क्या रेशो है, SOW लिख देते हैं। रेशो है 3:2। अगर ये कंटेन करे 3 लीटर मोर स्प्रिट, मतलब जो स्प्रिट है आपका वो 3 लीटर और ज़्यादा हो जाए तो क्वांटिटी क्या बनेगी, इनका क्या रेशो बनेगा, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर वो 3 लीटर, इट कंटेन 3 लीटर मोर, अच्छा मतलब जो आपका S है वो 3 लीटर ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 1 रेशो का। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 3 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो आपको क्वांटिटी बतानी है इसकी। 1 रेशो की वैल्यू 3 है, ये आपका 3x है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 = 9। तो हमारे पास ये 9 लीटर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर। टोटल है 40 लीटर जिसमें से 10% वाटर है। अगर आपको 40 का 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 10/100 कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब 4 वाटर है, बाकी आपका 90% क्या है, मिल्क। तो इसमें से 40 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया, 36। तो हमें क्वांटिटी मिल गई। उसके बाद देखिए क्या है, द वाटर टू बी एडेड, मतलब कितना हम वाटर ऐड करें ताकि मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। कितना वाटर डालें कि वाटर का जो न्यू मतलब बने मिक्सचर कितना परसेंट बने। जैसे यहाँ पे तो 10% है, अब हमें कितना और वाटर ऐड करना है कि वाटर 20% हो जाए। तो देखिए जब भी आपको जिसके बारे में बोले कि वाटर में कुछ ऐड किया और उसका परसेंटेज इतना हो जाए तो आप दूसरे को उठाइए। इसका मतलब 36%। अगर ये नए मिक्सचर में ये वैल्यू 20% है तो टोटल होता है 100। ये कितनी है, 80%। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब कोई x है जिसका 80% 36 के इक्वल है, तो मैं उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकती हूँ। कितनी है, कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 पे कट कर दें तो ये 9 पे कट हो जाएगा, किसका मतलब 45। इसका मतलब वो मिक्सचर 45 है जिसके अंदर मिल्क आपका 80% है और वाटर 20%। पहले मिक्सचर कितना था, 40, अब है 45। इसका मतलब हमने 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। तो कितना लीटर वाटर ऐड करना है, 5। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज़ टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ सोल्यूशन, जिसमें कंटेन करता है 15 ml अल्कोहल। उसकी कंसनट्रेशन हमें चेंज करनी है, 32% करना है। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं एक अल्कोहल है, बाकी कोई दूसरी क्वांटिटी है। सबसे पहले टोटल 400 ml है आपके पास, 15% अल्कोहल है, तो 15% अल्कोहल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। इसका मतलब 400 में से 60 आपका अल्कोहल है, बाकी कितना बच गया, 340। 340 आपकी कोई और चीज़ बच गई, जो भी इसके बीच में कंटेन है कोई और चीज़ है, हमें नहीं पता। हमें बताना है कि क्या है, हाउ मच प्योर अल्कोहल टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन अल्कोहल टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर टू 32%। मतलब अल्कोहल आपका कितना होना चाहिए, 32% होना चाहिए। कितना आप और चेंज मतलब इसके अंदर डालें, तो सबसे पहले देखिए ये 32 होना चाहिए। इसका मतलब जो भी होना चाहिए उसको छोड़ दो, उससे दूसरी चीज़ लो। टोटल होता है 100, उसमें से 32 अगर अल्कोहल हो गया तो बाकी चीज़ कितनी बच गई आपके पास, 32 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 68। इसका मतलब जो ये 340 है ये न्यू मिक्सचर का 68% है, तो न्यू मिक्सचर को x मान लेते हैं। इसका 68% किसके इक्वल है, 340 के इक्वल। टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए 68 से, कितना होगा, ये इस पे 5 पे कट हो जाएगा, तो 500 लीटर ml का टोटल मिक्सचर है। पहले कितना था, 400 ml, अब है 500 ml। इसका मतलब कितना ऐड किया गया, 100 ml, तो आंसर होगा आपका 100 ml। नेक्स्ट देखिए, इन द रेशो, इन व्हाट रेशो मस्ट, एक ग्रोसर है जो मिक्स करता है टी को, 60 kg की है, एक आपके पास 60 kg की चाय है, एक 65 kg की चाय है। उसको मिक्स करना है, उन दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद वो बेचता है 68.20 की, और उसको 10% का प्रॉफिट होता है, उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो ये बताओ कि किस रेशो में मिक्स किया गया। मिक्सचर एंड एलिगेशन में सबसे पहले ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ए है 60, दूसरा है 65। अब इनको किस रेशो के अंदर मिक्स किया गया, मतलब कितने में बेची गई वो चाहे, 68.20। लेकिन ये तब बेची गई जब 10% का प्रॉफिट हो। जब भी आपको प्रॉफिट दिया हो तो आप नॉर्मल सीपी की वैल्यू निकालिए, फिर कंपेयर करिए। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक्स है आपका सीपी,
उसमें 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब 110/100 की वैल्यू कितनी है 68.20। तो वो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या है आपके पास, डिवाइड में 110 और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ज़ीरो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। इसको कट करेंगे 62 आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो कोई प्रॉफिट ना कमाए तो उसको दोनों चाहे 62 की बेचनी पड़ेगी टोटल मिक्सचर को, तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 62। अब देखिए जो ये वैल्यू है आपकी एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। अगर नहीं है बड़ी छोटी, इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक है। 62 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना 3। इसका मतलब इनको 3:2 की फॉर्म में मिलाया गया, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैरल है जो कंटेन करता है मिक्सचर किसका, वाइन और वाटर का। तो वाइन एंड वाटर क्या है इसमें, वाइन और वाटर मान लेते हैं, कितना है 3:1। क्लियर। उसने बोला कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम उसमें से निकालें, कुछ फ्रैक्शन ऑफ हमें वाटर निकालना है, मतलब टोटल मिक्सचर में से कुछ हमें वाटर निकालना है। जितना हम पूरा मिक्सचर निकालेंगे उतना हमें वाटर ऐड करना है। उसके बाद रेशो बनेगा 1:1। क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि ये है 3x और ये है आपका x। क्लियर। कुछ भी एज्यूम करके चलो कि कितना निकलेगा उसमें से। हम एज्यूम कर लें कि मान लीजिए कि 4 लीटर हमने निकाला है, 4 लीटर निकाला है। जब भी कोई चीज़ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, 4 लीटर निकाला, एक रेशो की वैल्यू 3, एक की 1, दोनों को ऐड करिए 4। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से 3 वैल्यू निकलेगी, इसमें से 1 वैल्यू निकलेगी। हमेशा उनके रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती है। तो मैंने मान लिया कि मैंने 4 लीटर निकाला है। सबसे पहले कितना था 3x, उसमें से 4 लीटर निकालेंगे तो 3 किस में से निकलेगा, वाइन में से, तो 3 निकाल दिया। यहाँ पे x है आपका वाटर, उसमें से 1 निकलेगा। जितना मिक्सचर निकला उतना आपका ऐड करना है वाटर के अंदर। तो 4 लीटर निकाला था, वाटर में 4 ऐड कर दिया। क्या रेशो के इक्वल है, 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 ही आएगा। 3x - 3 = x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3। हमें x की वैल्यू मिल गई 3। x की वैल्यू 3 मिल गई तो 3 × 3, इसका मतलब वाइन कितना है 9 और वाटर कितना है 3। हमें मिल गया टोटल 9 और 3, तो टोटल कितना हो गया 12। अब 12 लीटर में से आपको देखिए इन्होंने बता रखा है कि कैसे क्या वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, मतलब कितना लीटर आपका निकला है, हमें वो वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। 9 क्या हो गया आपका वाइन हो गया, एंड वाटर कितना हो गया 3 लीटर हमारे पास वाटर मिल गया। इतना क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हम 4 एज्यूम करके चले थे कि हमने 4 निकाला है। ठीक है, कितने में से निकाला है 9 और 3 12 में से। तो आपको क्या करना है 4 निकाला है 12 में से, तो कितना, इसका मतलब नॉर्मल ऐसे करिए कि हम 4 एज्यूम करके चले थे। ठीक है, रियल वैल्यू कितनी आ गई 12, टोटल मिक्सचर का हमें 12 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 12/4 आ रही है। आपने जितना निकाला है वो आप जो एज्यूम करके चले थे वो लीजिए, डिवाइड में टोटल मिक्सचर लीजिए। इसका मतलब 1/3 हमने निकाला था, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 81 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क, 81 लीटर है प्योर मिल्क आपका कंटेनर के अंदर। उसमें से क्या किया गया, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मिल्क कितना है 81 मिल्क है आपका 81, बाकी वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है। 1/3 निकाला गया और उतना ही वाटर डाला गया। एक तो अपन नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड क्या, 81 का 1/3 कितना होता है 27। इसका मतलब 27 निकाल दिया, तो 27 इन्होंने वाटर ऐड किया। इसमें से 27 अगर निकल गया तो कितना बच गया 54। उसके बाद फिर बोला कि आपको क्या करना है, अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर निकालना है। 1/3 मतलब 27 आपको निकालना है। टोटल मिक्सचर भी तो 81 है, आपको 27 निकालना है। 27 निकालना है तो इनको किस रेशो के अंदर है आपका, अगर हम इसको कट करें तो ये 2:1 है। ठीक है, इसका मतलब 27 निकालना है तो डिवाइड करें दोनों रेशो को ऐड करके 3 से, एक रेशो की वैल्यू 9 आ गई। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ से निकलेगा 18 और यहाँ से निकलेगा 9। क्लियर। 54 में से अगर आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 54 में से हमें क्या निकालना है 18% निकालना है, तो कितना बच गया 36 हो गया मिल्क। 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो वाटर कितना बचेगा 18 में अब आपको दोबारा फिर उतना ही जितना निकाला उतना वाटर ऐड करना है, कितना हो गया 45। तो क्या रेशो बन गया आपके पास, 9 पे कट करें तो 4:5, ऑप्शन डी। एक तो आपका ये तरीका है
कि आप निकालते जाइए जो जो दे रखा है। एक ये मेथड होता है कि जब भी बोले कि 1/3 मिक्सचर निकला है या जो भी कुछ निकला है, जो भी आपको टोटल मिक्सचर है पहले तो आप वो लिखिए। कितना है टोटल मिक्सचर? टोटल मिक्सचर कितना है? 81। तो हमने 81 लिख लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 माइनस जितना निकाला। कितना निकाला? 1/3। 1/3 पहले देखिए कि 81 का 1/3 कितना होता है? 27। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 डिवाइड में जो टोटल क्वांटिटी है 81। और अब आपको वैल्यू क्या लिखनी है? पावर जितनी बार ये प्रोसेस हुआ। एक बार पहले हुआ, एक बार दो बार हुआ ये प्रोसेस, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से आ गया 81। एलसीएम ले लीजिए 81। 81 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 54। 54/81, 54/81। 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कट करें तो यहाँ पे 9, 6 और इस पे कट करें 6, कितना आ गया? 36। इसका मतलब आपके पास वाटर क्या निकल के आया? ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी किसकी? मिल्क की क्वांटिटी निकल के आएगी। मतलब जब भी आप जो भी स्टार्टिंग में लेके चले थे इस मिक्सचर के अकॉर्डिंग, वो आपकी स्टार्टिंग में मिल्क आ जाएगा कि लास्ट में मिल्क कितना बचा? 36। टोटल था 81 जिसमें से 36 आपका मिल्क है, तो वो कितना बच गया आपके पास? वाटर 45। क्लियर? इसका मतलब रेशियो क्या होगा? 36 डिवाइड बाय में 45। जो भी मेथड आपको यूज़ करना है उससे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर किस फॉर्म में है? 7:3। इन ऑर्डर टू मेक द रेशो 2:1 कितना मिलाना पड़ेगा? सबसे पहले आप वैल्यू देखिए कितनी है। क्लियर? वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल है 80 लीटर। जब भी रेशो को सोल्व करते हैं दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? किसकी वैल्यू आएगी? वो वैल्यू होगी आपकी मिल्क की। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? वाटर की। कि मतलब वाटर की क्वांटिटी आपके पास कितनी है? तो ये हो गया 56। मिल्क है 56 और वाटर कितना है? 24। अब रेशो क्या बनाना है? 2:1। इसका मतलब आपको ऐड करना है। बोल रहे कि कितना वाटर ऐड करें। जो भी ऐड करना होता है उस चीज़ को तो एक बार छोड़ दिया करो, उससे दूसरी चीज़ लो। 56। इसका मतलब 56 की वैल्यू यहाँ पे 2 रेशो है। अगर 2 से डिवाइड करूँ तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। कितना हो गया? 28 एक रेशो की वैल्यू। लेकिन यहाँ कितना है? 24। इसका मतलब इसमें 4 और ऐड करेंगे तब ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो भी इनको वैल्यू बनानी है इस रेशो में, कितना ऐड किया गया? 4। नेक्स्ट देखिए, एक वेसल है ए एंड बी जो कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर। किस फॉर्म में? ए और बी मिल्क एंड वाटर 4:5। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा नज़दीक। ए और बी के अंदर मिल्क एंड वाटर दे रखा है आपको। मिल्क एंड वाटर पहले है 4:5, नेक्स्ट में है 5:1। इन्होंने बोला कि उसको मिलाया गया तो फाइनल रेशो कितना बना? 5:4। 5:4। अब बताओ कि किस रेशो के अंदर ये जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी है। आपको रेशो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का। अब बोला कि फर्स्ट में से कितना मिक्सचर लिया, सेकंड में से कितना लिया, उसका रेशो निकालो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आप एक वैल्यू उठा लीजिए, या तो आप मिल्क से कंपैरिजन करिए या वाटर से। हम कर लेते हैं फर्स्ट वन से। मिल्क से कंपैरिजन करें तो फर्स्ट में मिल्क कितना होगा? 4 और डिवाइड करना दोनों को ऐड करके 9। इसमें मिल्क कितना है? 5, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। और ओवरऑल क्या है? मिल्क है 5 और दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 9 से। आपको पता होगा ये वैल्यू 1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। क्लियर? अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपको पता लग जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। नॉर्मल अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 5/9 माइनस 5/6 करें, ठीक है। 9 से करें तो हम 18 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा? 3 से 15। देखिए आपका माइनस में आ रहा है आंसर। इसका मतलब हमें 5/6 में से सब्ट्रैक्ट करना था। अब आप नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस को भूल जाइए। कितना आ गया? 5/18। तो यहाँ आ गया आपका 5/18। अगर आपको पता नहीं कौन सा छोटा या बड़ा है तो आप एलसीएम ले लीजिए। लास्ट में जो भी वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब आप उल्टा कर रहे हैं। 5/9 नहीं, 5/6 में से 5/9 को सब्ट्रैक्ट करना था। आंसर वही आएगा, बस आपको जस्ट एज्यूम करना है, ठीक है। दूसरे में देखिए, अगर 5/6 बड़ा है तो इस बार 5/9 बड़ा होगा। 5/9 में से 4/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 एलसीएम 1/9 आपके पास आंसर आ गया। कट करेंगे, ये 2 पे कट हो जाएगा। ये रेशो बने 5/2 और इधर है 1। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5:2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर किस रेशो में दे रखा है आपको? मिल्क एंड वाटर 7:5 की फॉर्म में। वन 15 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू इट। 15 लीटर अगर हम वाटर ऐड कर दें तो न्यू मिक्सचर कितना हो जाता है? 7:8। तो न्यू मिक्सचर कितना हो गया? 7:8। अब देखिए, मिल्क में ना तो हमने कुछ ऐड किया और मिल्क के रेशो में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी चेंज हुआ वाटर में चेंज हुआ। कितने रेशो का चेंज हुआ है? 3 रेशो का। और वो किसके इक्वल है? कितना लीटर वाटर ऐड किया? 15।
एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/3 कितना आ गया 5। निकालना क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर न्यू मिक्सचर में। तो न्यू मिक्सचर में 8x है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ गया 40। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो 200 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें से वाटर दे रखा है और बाकी आपका मिल्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं मिल्क एंड वाटर। 15% अगर वाटर है तो 200 का 15% कितना होता है 15 डिवाइड बाय में 100 मतलब 30 आपका वाटर है। 200 में से 30 चला गया तो मिल्क कितना रह गया आपके पास 170। अब नेक्स्ट में बोला है कि द अमाउंट ऑफ द मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो द रिजल्टिंग मिक्सचर, कितना मिल्क ऐड करें कि ये मिक्सचर 87.5 हो जाए। आपको पता है जो भी चीज़ ऐड करनी होती है उसको भूल जाइए। टोटल होता है 100 जिसमें से अगर 87.5 आपका मिल्क है तो वाटर कितना होगा 12.5 और वाटर में कुछ चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब 12.5% की वैल्यू किसके इक्वल है 30 के इक्वल। तो यहाँ से हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी चीज़ का 12.5% 30 है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट हटा देंगे 0 लगी, 25 पे कट किया कितना 6 तो कितना हो गया 240। इसका मतलब वो मिक्सचर होना चाहिए आपका 240 का, लेकिन मिक्सचर कितने का है 200 का। इसका मतलब कितना ऐड किया गया एक्स्ट्रा 40, तो आपका आंसर होगा 40। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन के पास केमिकल है 25 पर लीटर, किस रेशो के अंदर वो मिक्स करे विद द केमिकल ऑफ मिक्सचर 20 पर लीटर ताकि उसको प्रॉफिट हो कितने का 25% का। उसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले अगर हम देखें इन्होंने क्या दे रखा है, पर्सन हैज़ अ केमिकल ऑफ 25 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड ही बी मिक्स विद द केमिकल द मिक्सचर एट राइस 20 पर लीटर। मतलब कितने में वो बेचे। ठीक है, मतलब एक मिक्सचर है उसके पास केमिकल 25 रुपये का है, उसके अंदर वाटर या फिर कुछ ऐड करना है उसको ताकि वो 20 रुपये का भी बेचे तो भी उसको 25% का प्रॉफिट हो। 20 रुपये का बेचने पर भी 25% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर 20 में बेचने पे भी 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सीपी कितना है। तो हमने मान लिया कि एक्स है, उसमें 25% पे अगर उसने उसको बेचा तो वो 20 रुपये का बिका। तो एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं 100 डिवाइड बाय में 125, 25 पे कट हो गया कितना आ गया 16। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 16। इसका मतलब अगर वो 16 का वो चीज़ है उसका प्राइस एक्चुअल, फिर वो 20 का बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना था 25 रुपये का। इसका मतलब उसने क्या किया, वो केमिकल तो रखा 16 और बाकी उसने एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ऐड कर दिया ताकि उसको प्रॉफिट हो। कितना ऐड करेगा 25 में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब टोटल 25 बनाने के लिए 9 उसने वाटर ऐड कर दिया और 16 वो वैल्यू रखी। तो आपका आंसर होगा 16:9। क्लियर। वाटर बी मिक्सड इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स। वाटर और केमिकल का, ये केमिकल और वाटर का, वाटर और केमिकल का पूछे तो 9:16 ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 पर kg इज मिक्सड विद 9 kg ऑफ टी, जितना इतना है प्राइस जिसका। मतलब जो 7 kg है आपके पास वो 280 रुपये किलो है, जो 9 kg शुगर है वो आपके पास टी है वो 240 रुपये kg। एवरेज प्राइस क्या होगा, दोनों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम टोटल प्राइस निकालते हैं, 280 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल प्राइस आ जाए कि कितने रुपए का ही है, मतलब वो कितने रुपए की ये चीज़ बेच रहा है, उसके पास कितना मिक्सचर बन रहा है। तो ये बनेगा आपके पास 1960। ठीक है, जब वो 240 की बेच रहा है तो उसके पास टोटल कितना बन रहा है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2160। तो ये पहले का प्राइस है, दूसरे का प्राइस है। हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2160 प्लस 1960 कितना हो गया 4120। ये प्राइस आ गया, डिवाइड कर दीजिए टोटल केजी से, कितना क्वांटिटी है आपके पास, एवरेज प्राइस आ जाएगा। पहले था 7 kg, फिर था 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 257.50, मतलब ऑप्शन बी 257.50 रुपीज़ पर kg वो उसको बेचेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30 kg एल्कोहल स्ट्रेंथ टू बी मिक्स विद 50 kg ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि वो 45 स्ट्रेंथ बना पाए। इसका मतलब पहले मिक्सचर है 30, दूसरा है 50, मिक्स करने पर 45 होना चाहिए। तो किस रेशो में मिक्स करें, देखिए ये एक से बड़ा है एक से छोटा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 5 से कट करें, इसका मतलब इसको 1:3 की फॉर्म में मिक्स किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 279 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। तो मिल्क एंड वाटर का क्या रेशो दे रखा है आपको 7:2। मिल्क एंड वाटर का रेशो है 7:2।
टोटल है आपका 729। रेशियो को कैसे ओपन करते हैं, दोनों को ऐड करिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। 9 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, एक रेशियो की हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 81। ठीक है, इसका मतलब इसको 81 से मल्टीप्लाई करें तो ये है 567 और ये कितना है 162। अब क्या बोला है कि न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 7:3। तो वाटर कितना ऐड किया गया, कुछ इसने वाटर ऐड किया है इसके अंदर जिससे रेशो 7:3 बन जाता है। बताइए कितना वाटर ऐड किया, इसका मतलब मिल्क तो कुछ ऐड नहीं किया। 5 6 7 7 रेशो की वैल्यू, तो 7 से डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास। कितनी निकल कर आएगी आपके पास एक रेशो की वैल्यू, एक सेकेंड, ये 83 है इंटू 79 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7 टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। हाँ मतलब कितना वाटर आपने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 81। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 81। यहाँ पे कितना रेशो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 243। इसका मतलब वाटर होना चाहिए 243, है कितना 162। तो कितना ऐड किया होगा इन्होंने, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 81 ऐड किया, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इन 40 लीटर मिक्सचर दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का क्या रेशो आपके पास 7:1, टोटल है आपका 40। इन ऑर्डर टू मेक द रेशो मिल्क एंड वाटर का इतना बनाना है, बताइए कि कितना आपको वाटर ऐड करना है। सबसे पहले देखिए कितना है आपके पास, 40 है, दोनों को ऐड करेंगे 8 से डिवाइड किया, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मिल्क कितना है 35 और वाटर कितना है 5। आपको 3:1 बनाना है, कितना वाटर ऐड करेंगे, इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी आपके पास कितनी है 35 और वो किस रेशो के इक्वल है 3 के, तो 3 से डिवाइड किया, एक रेशो की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए वाटर 1 रेशो की वैल्यू, इसका मतलब इतनी है, पहले कितना था 5, इसका मतलब ये ऐड करने के बाद इतना आया। तो हम क्या करें 35/3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लिया 3, कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 20/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2/3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन रेशो, जिंक और कॉपर किस रेशो की फॉर्म में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिंक एंड कॉपर है 1:2। दूसरे में जिंक एंड कॉपर किस रेशो में 2:3 की फॉर्म में। इफ़ दीज टू एलॉयज बी मिक्सड इन फॉर्म द न्यू एलॉय, जिसके अंदर एलिमेंट का रेशो कितना है 5:8। बताइए कि उनको किस रेशो के अंदर मिक्स किया गया, फाइनल में 5:8 है। आपको पता है हमें एक यूज़ करना है, या तो जिंक या फिर आप यूज़ कर लीजिए सेकेंड एलिमेंट कॉपर है, हम जिंक यूज़ करते हैं, फर्स्ट से लगते हैं। ए में कितना है 1 और दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे उससे 3, दोनों रेशो कितना है 2 और 1 3। दूसरे में कितना है 2/5, इसमें कितना होगा 5 और डिवाइड करिए 13 से, एक से बड़ा एक से छोटा, 5/13 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 1/3 को, एलसीएम लिया 39, कितना हो गया 15 - 13 इज इक्वल टू 2/39। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/39। इस तरफ अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 2/5 में से 5/13 को, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 65। इसको सोल्व करिए 26 - 25, 1/65 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 पे अगर हम इसको कट करें तो एक रेशो बना है 1/65 और दूसरा कितना बना है आपके पास 2/39। 13 पे कट कर दीजिए, ये 3 पे कट हो जाएगा, ये 5 पे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:10 बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जार कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर, 2 लिक्विड हैं आपके ए एंड बी, किस रेशो की फॉर्म में 4:1। जब 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाए और 10 लीटर बी ऐड कर दिया जाए तो रेशो बन जाता है 2:3। बताओ कि क्वांटिटी ए कितनी है इनिशियली। ठीक है, सबसे पहले 4 और 5 है, ठीक है, 10 हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 4x और ये x है, ठीक है, लेकिन रेशो क्या है 4 और 1, ए और बी का क्या है 4:1। 10 लीटर निकाला है, जब भी निकालते हैं तो कैसे निकलता है 4 और 1 5, दोनों रेशो को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हर में से 2 निकल रहे हैं। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 8 लीटर निकलेगा, इसमें से कितना 2 लीटर, वो 10 लीटर इस तरह से निकलेगा, ए में से 8 और बी में से 2। ठीक है, फिर हमें क्या किया कि बी में 10 और ऐड कर दिया तो रेशो इतना बन गया। ए में हम अज्यूम करते हैं कि 4x था जिसमें से 8 निकल गया, बी में कितना था x था जिसमें से 2 निकल गया, लेकिन वो सारा का सारा बी में ऐड कर दिया 10 लीटर। रेशो किसके इक्वल बन गया 2:3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12x - 24 इज इक्वल टू 2x और प्लस का 16।
क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या आंसर बनेगा। ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 10x की वैल्यू कितनी होगी 40, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4 वैल्यू हमें मिल गई। हमें बताना है कि a इनिशियली कितना था, a कितना था 4x, x की वैल्यू 4 है तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, तो a था आपका इनिशियली 16। नेक्स्ट देखिए, एक मिक्सचर है 75 लीटर का जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना दे रखा है आपको 2:1 की फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ द वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2। कितना वाटर ऐड करें कि 1:2 बन जाए। सबसे पहले तो कितना है आपका 75 को रेशो में डिवाइड करिए, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 25 एक रेशो की वैल्यू। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मिल्क है 50 लीटर और वाटर कितना है 25 लीटर। आपको कितना वाटर ऐड करना है कि 1:2 बन जाए। इसका मतलब मिल्क में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। 1 रेशो की वैल्यू अगर 50 है तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 100, लेकिन पहले है 25, इसका मतलब कितना ऐड किया वाटर 75, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ए और बी 2 एलॉयज़ हैं, गोल्ड एंड कॉपर दे रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं किस रेशो की फॉर्म में। फर्स्ट में आपका 5:3, दूसरे में 5:1। इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय। मतलब तीसरे एलॉय के अंदर क्या रेशो है 1:1। अब आपको बताना है कि किस रेशो के अंदर गोल्ड एंड कॉपर है आपका थर्ड के अंदर। हम नॉर्मली क्या निकालते हैं, ए और बी, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी होती है, हमें बताना है कि किस रेशो में उनको मिक्स कर दिया गया। लेकिन अभी उन्होंने बता दिया कि 1:1 है उनका लास्ट में, थर्ड में बताओ क्या क्वांटिटी है। सबसे पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं 5, दोनों को ऐड करेंगे 8 और ये हो जाएगा 5 और 6। मतलब हमें यहाँ वैल्यू वाली निकालनी है, यहाँ वाली 1:1। क्लियर। आपको पता ही ये एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है। सबसे पहले अज्यूम करिए कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू वो होगी जिसका बेस कम होगा, मतलब जिसके नीचे वैल्यू कम है, ताकि वो जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू है, ओह सॉरी ये 5/11 है तो आपका ये 5/16 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है आपकी, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से हमें इसको x को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, इक्वेशन बनेगी 5/8 माइनस एक्स, क्योंकि 1 के इक्वल हैं तो ये रेशो इक्वल हो जाएंगे, x माइनस 5/16 के इक्वल है। क्लियर। इसको सोल्व करिए, माइनस का x उधर जाके प्लस का x 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू है 5/8, यहाँ लिख लेते हैं 5/8, 5/15 उधर आके प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लिया 16, ये हो जाएगा 10 और 5 कितना हो गया 15/16। यहाँ पे आ गया 15 में 16, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 5/32। मतलब हमें जो यहाँ वैल्यू निकालनी थी ये हो गया a और b, ये होगी 5/32 और ये 1:1 है। अब बताइए कि c के अंदर वैल्यू कैसे है, 5/32 आंसर नहीं आएगा। हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये था 5:3 की फॉर्म में 5:11, तो हमने क्या लिखा था 5/8, ठीक है, दोनों को ऐड करके। और यहाँ क्या लिखा था 5/16। इसका मतलब आपका गोल्ड एंड कॉपर, हम अगर गोल्ड ले रहे हैं तो पूरा गोल्ड लेंगे, मतलब यहाँ भी गोल्ड की वैल्यू है। इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू वो आपकी गोल्ड की है। फाइनल में 32 दोनों का मिक्सचर है, जैसे 8 देखिए 5 और 3 जोड़ के आए थे, इसका मतलब 32 गोल्ड और कॉपर दोनों ऐड करके आए हैं। गोल्ड 5 हो गया तो कॉपर कितना बचेगा, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपका 15 वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 15/32 आएगी, हाँ 15/32। तो 15 तो आपका गोल्ड हो गया, 32 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17, तो आंसर होगा 15:17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 20 ही करेंगे एक वीडियो के अंदर। 2 टाइप्स ऑफ एलॉयज दे रखे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर 7:22 की फॉर्म में, पहले आपका 7:22 और दूसरे में आपका है 21:37। उनको मिक्स किस रेशो के अंदर करें कि न्यू मिक्सचर के अंदर आपका क्या रेशो दे रखा है 25/62, 25/62 दे रखा है। मतलब फाइनल कितना है 25/62। कैसे करते हैं हम सोल्व, आप स्टार्टिंग ले लीजिए, स्टार्टिंग हम गोल्ड ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7/22 + 7 29, यहाँ पे 21/58 और सी में कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय में दोनों को ऐड करेंगे 87। एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, इन दोनों में देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है। हमें पता है ऑब्वियसली आपकी ये वैल्यू बड़ी है, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में से आपको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। क्लियर।
अब हम करते हैं 87 और इसमें से तो आप सब्ट्रैक्ट करिए 3 से, मतलब 7/29 आपकी बड़ी है, क्योंकि देखिए इसका ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, जिसका बेस बड़ा होता है वो वैल्यू सोल्व करेंगे तो छोटी निकलेगी। 7/2 माइनस में से 55/87 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 87 एलसीएम, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 3 पे अगर आप इसको कट करेंगे कितना आंसर आएगा, 21। इसका मतलब 25 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 25/87, आपका ये वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, 25/87 माइनस 7/29। तो 87 हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस में 21, कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/87, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4/87। इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको ओपन कर लीजिए, आंसर बनेगा आपके पास 13 डिवाइड बाय में 87 और 2। ठीक है, हमने इस तरह से इसका फैक्टर निकाल लिया। कैसे, अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो मैं आपको सोल्व करके दिखा सकती हूँ। देखिए एक सेकेंड, हम सोल्व करते हैं अच्छे से। अब आपको क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने 25 में से सब्ट्रैक्ट किया, अब आपको 21 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। 21/58 माइनस में करना आपको 25 डिवाइड बाय में 87। तो एलसीएम ले लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 87 से 87 कट हो गया, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 13:8, ऑप्शन ए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, 60 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट कर देंगे इनको 3 पार्ट्स के अंदर, एंड आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में। इससे ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं आती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी चैप्टर्स की भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।